हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। इसके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसरो है, डीएमआरसी है, एमपीजेई है। तो इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ए वैक्यूम गेज कनेक्टेड टू ए चैम्बर रीड्स 40 किलो पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द लोकेशन इज 100 किलो पास्कल, देन द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द चैम्बर इज। तो यदि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आता है तो पहले आप इसका सॉल्यूशन कीजिए वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन देखना है। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप के प्रेशर जो हैं वो कैसे मेजर किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी क्या है, एब्सोलूट जीरो प्रेशर लाइन। एब्सोलूट जीरो प्रेशर लाइन, जीरो प्रेशर लाइन, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो आपका जीरो होता है। यहाँ से हम जो प्रेशर मेजर करेंगे उसको हम बोलते हैं एब्सोलूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोलूट प्रेशर। हमारे एटमॉस्फेयर का भी जो कुछ प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर प्रेशर मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर को हम नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होता है इसलिए नेगेटिव होता है, और गेज प्रेशर आपका होता है पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, गेज कनेक्टेड टू ए चैम्बर रीड्स 40 किलो पास्कल, यानी कि वो वैक्यूम के साथ में कनेक्टेड है इसलिए वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। तो वैक्यूम प्रेशर कितना है, आपको 40 दे रखा है, तो ये आपका 40 किलो पास्कल है। वैक्यूम है इसलिए मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करूँगा। उसके बाद में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, वो कितना दे रखा है, 100 किलो पास्कल। तो यहाँ पे आपका एब्सोलूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोलूट प्रेशर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक कितना है, 100 प्लस माइनस 40, तो ये आपका हो जाएगा 60 किलो पास्कल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंटेनर कंटेन्स सम ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, ऑयल अटेन ए हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए कंटेनर, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर इन पास्कल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है जो डीएमआरसी जेई में पूछा गया है। सबसे पहले आपको एक कंटेनर दिया गया है जिसमें कोई ऑयल भरा हुआ है। ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है। और ये जो इसका बॉटम है, यहाँ पे आपको प्रेशर जो है वो पूछा गया है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रो जी इंटू एच। लेकिन यहाँ पे आपको डेंसिटी जो है वो ऑयल की नहीं दे रखी है, तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। तो यहाँ पे आपका लिक्विड क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल हो जाएगा, क्योंकि ऑयल दे रखा है। और स्टैंडर्ड लिक्विड आप हम किसको कंसीडर करते हैं, वाटर को, तो वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है आपकी 1000, तो ये आपकी हो जाएगी 900। तो यहाँ पे आपका प्रेशर आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900, जी की वैल्यू आप सभी को पता है 9.81 इंटू हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हाइट मेज़र करते हैं वो हम न्यूमेरिकल के अंदर मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे 0.1 मीटर हो जाएगा। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 882.9 पास्कल, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रेशर एट ए पॉइंट इज 45 किलो पास्कल गेज, देन एब्सोलूट प्रेशर एट द पॉइंट विल बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। यदि पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा था, ये आपकी एब्सोलूट जीरो लाइन होती है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इससे ऊपर जो मेज़र किया जाता है वो आपका
गेज प्रेशर होता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर हम कहाँ से मेजर करते हैं, जीरो लाइन से। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, बस सिंपल सा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल प्लस गेज है आपका 45, तो कितना हो जाएगा 145 किलो पास्कल। पास्कल जो होता है आपका, ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किलो पहले से ही दे रखा है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है 145 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो यूनिट नहीं चेक करते हैं, जैसे ही 145 आंसर आएगा टिक बी कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे यूनिट ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा 145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका DMRC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर इनसाइड ए होलो बबल इज गिवन बाय। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बबल क्या होता है। देखिए 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका बबल, दूसरा होता है आपका ड्रॉप, और तीसरा होता है आपका जेट। यदि मैं बात करूं बबल की, बबल जो होता है उसके बाहर, तो मान लो ये एयर के अंदर है तो बाहर एयर हो जाएगी, और अंदर भी इसके एयर होती है, यानी कि इसकी 2 सरफेस कांटेक्ट में रहती हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन है, और यदि मैं डी की जगह रेडियस पुट कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में रेडियस भी दे दी होती है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपका जो प्रेशर होता है ये मैक्सिमम होता है। यदि आपको तीनों ऑप्शन देते हैं बबल, ड्रॉप और जेट, तो मैक्सिमम प्रेशर पूछे तो आपको बबल में बताना है। यदि मैं बात करूँ ड्रॉप की, जैसे मान लो ये आपकी कोई वाटर की ड्रॉप है, तो इसके तो अंदर तो पूरा क्या रहेगा, वाटर रहेगा, लेकिन बाहर मान लो ये एयर के अंदर है तो बाहर एयर रहेगी, तो इसकी सरफेस जो है वो एक ही कॉन्टेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 4 सिग्मा अपॉन डी, और यदि मैं रेडियस पुट कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ जेट की, जैसे मान लो एक कोई ओरिफिस है, वहाँ से वाटर जैसे या कोई ऑयल निकल रहा है, तो यहाँ से जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, कितना होगा 2 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा। और यदि मैं रेडियस पुट कर दूंगा तो सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। ये आपका प्रेशर जो होता है वो मिनिमम होता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, P बराबर 8 सिग्मा अपॉन डी। कन्वर्ट प्रेशर हेड 20 मीटर ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। यानी कि आपको प्रेशर हेड जो है वो 20 मीटर दे रखा है, किसके लिए, वाटर के लिए, और एक लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है, उसके लिए आपको हेड बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। देखिए प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, P1 बराबर P2, क्योंकि प्रेशर चेंज की बात नहीं की गई है। तो P बराबर क्या होता है, रो जी एच, इधर भी मैं क्या कर दूंगा, P बराबर रो जी एच। लेकिन यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो डेंसिटी वाटर की हो जाएगी और हाइट भी वाटर की हो जाएगी। इधर आपके लिक्विड की बात हो रही है तो डेंसिटी लिक्विड की हो जाएगी और डेंसिटी यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट जो है आपकी वो भी लिक्विड की हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितने दे रखा है, ये आपको पता है 1000 होता है, लेकिन मैं डेंसिटी ऑफ वाटर ही पुट करता हूँ। जी से जी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। यहाँ पे आपको हाइट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर, और मैं डेंसिटी ऑफ वाटर को नीचे लेके जाता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यानी कि हाइट ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हाइट ऑफ वाटर कितनी है 20 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 22.22 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड हैज जीरो विस्कोसिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए फ्लूइड जो होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो होता है ये, यानी कि जैसे ही प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा, यानी कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्लोप कर देता हूँ, यहाँ से अपर हाइट है, यहाँ की हाइट कम है, तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी एक लेयर होती है, उसके ऊपर दूसरी होती है, उसके ऊपर तीसरी होती है, ऐसे बहुत सारी लेयर होती हैं। तो एक फ्लूइड जो होता है यानी कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है
और ये जो मॉलिक्यूल है दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि टच में हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसन फोर्स। कोहेसन फोर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेसन फोर्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है उसे हम एडहेसन फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स की वजह से ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो जैसे ही फ्लूइड फ्लो होगा तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर वाली स्लाइड करेगी, इसके ऊपर ये स्लाइड करेगी, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, और इसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो जितने भी फ्लूइड हैं जब फ्लो करते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी होती है, लेकिन आइडियल फ्लूइड एक ऐसा इमेजिनरी फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड ये क्या है? आपका इमेजिनरी फ्लूइड है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनरी फ्लूइड है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है आपकी 0। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम रियल फ्लूइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एट साइकोलॉजिकल प्रेशर वाटर इज कंसिडर्ड। तो वाटर को हम क्या कंसिडर करते हैं? नॉन न्यूटोनियन, नन ऑफ अदर ऑप्शन, कंप्रेसिबल या फिर इनकम्प्रेसिबल। वाटर जो फ्लूइड होता है, वाटर ये जो होता है आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी आती है वो कांस्टेंट होती हैं। यानी कि किसी भी फ्लूइड की कंप्रेस करने से यदि डेंसिटी चेंज होती हैं तो उसको हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, और यदि डेंसिटी चेंज नहीं होती हैं तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। मान लो यदि हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत उसकी डेंसिटी में चेंज आता है, लेकिन इतना कम चेंज आता है प्रेशर के कंपेरेटिव में, तो इसलिए हम इसे इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाटर जो है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नॉन न्यूटोनियन, यदि न्यूटोनियन होता तो आंसर ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ न्यूटोनियन फ्लूइड जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, उसके लॉ को फॉलो करते हैं, उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। यदि मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बराबर म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये जो म्यू है ये आपकी हो जाती है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे इस लॉ को जो फॉलो करते हैं उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो आपको पता होना। जैसे मान लो एक तो हो गया आपका वाटर, दूसरा हो गया पेट्रोल, तीसरा हो गया केरोसिन, और डीजल, ग्लिसरीन। स्पेलिंग में कहीं गलत हो तो आप देख लेना। तो ये जो है आपका ये सारे न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। और इसके अलावा जितने भी फ्लूइड होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन होते हैं। नॉन न्यूटोनियन में बहुत सारे फ्लूइड आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्राफ के द्वारा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इधर आपका मैंने विस्कोसिटी लिख दी और इधर मैंने आपको इसका ग्रेडियंट डी थीटा या फिर डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए ये यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग ग्राफ बनते हैं। ये जैसे मान लो ये आपका जो है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा, और ये फ्लूइड कौन सा होता है? सूडोप्लास्टिक, और ये होता है आपका डायलेटेंट फ्लूइड। अब ये क्या क्या होते हैं देखिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं उसका फॉर्मूला होता है टो बराबर ए प्लस म्यू डी यू अपॉन या डी थीटा अपॉन डी टी की पावर एन। अब जैसे मान लो न्यूटोनियन फ्लूइड है उसके लिए ए की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और एन की वैल्यू जो होती है वो आपके 1 होती हैं, इसलिए टो बराबर म्यू डी थीटा अपॉन डी टी आ जाता है। लेकिन ये जो आपका है इसके लिए एन की वैल्यू लेस देन 1 होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी लेकिन एन की वैल्यू लेस देन 1 होती हैं, और ये जो आपका डायलेटेंट फ्लूइड है इसमें एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती हैं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और 2-3 फ्लूइड ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे ये 3 फ्लूइड हो गए। ये जो हाइट है इसको हम ये कांस्टेंट जो ए है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका थिक्सोट्रोपिक हो जाएगा, ये आइडियल बिंगम प्लास्टिक हो जाएगा, और ये रियोपैक्टिक हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एट दी 1 मीटर हाइट टैंक ऑयल कंटेन ऑयल
ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 9.81, यानी कि आपको सिंपली प्रेशर बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी किया था। P बराबर क्या होता है, रो जी एच। डेंसिटी जो है आप निकाल लोगे, क्योंकि डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपने पास आ जाएगा कितना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं जो कि 1000 होता है, तो 800 इसकी डेंसिटी हो जाएगी। 800 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी देर की है 1 मीटर। इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है 7.848 किलो पास्कल, या पास्कल में लेंगे तो 7848 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे किलो पास्कल में दे रखा है तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 पोइज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको 1 पोइज की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोइज किसकी यूनिट है। तो ये जो पोइज होता है ये आपका डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। डायनामिक विस्कोसिटी जो विस्कोसिटी होती है सिंपल विस्कोसिटी, उसको ही हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। और अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था, टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई या डी थीटा अपॉन डी टी होता है। मैं इसको डी यू अपॉन डी वाई ही ले सकता हूँ क्योंकि ये आपकी ग्रेडियंट होती हैं। तो यहाँ से मेरी विस्कोसिटी की यूनिट आ जाएगी टो अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। टो यानी कि शियर स्ट्रेस होता है, और जो आपका शियर स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स की हो जाएगी आपकी न्यूटन और एरिया की होती मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे ये u क्या है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और y यानी कि ये डिस्टेंस है तो ये मीटर हो जाएगी। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट जो है ये ऐसा यूनिट है। इसको हम एम केस में कन्वर्ट करते हैं। एम केस में ये न्यूटन जो है हम इसको क्या करेंगे, न्यूटन्स जो है फोर्स की यूनिट होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हम किलोग्राम लिख देंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम एम केस में यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। किलोग्राम पर मीटर सेकंड ये आपकी यूनिट जो है वो है एम के एस में। यदि मैं इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपकी क्या आ जाएगी, किलोग्राम जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड ही रहेगा। ये जो आपकी यूनिट होती हैं ये आपकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, और यही इसी को हम बोलते हैं पोइज। क्या बोलते हैं, पोइज। तो यदि आपको पूछ ले एक पोइज क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, तो यानी कि मैं पोइज को लिख देता हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। यदि मैं इसको एम केस में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻² मीटर इंटू सेकेंड हो जाएगा। सेकंड तो सेकंड में रहेगा, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे पास्कल इंटू सेकेंड भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/10 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड इज गिवन बाय द। देखिए एक तो होता है आपका वेट, और यहाँ पे आपको दिया गया है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो आपका होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट क्या होता है m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे v आ जाएगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और g आ जाएगा, यानी कि रो इंटू जी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू। तो पास्कल जो होता है आपका ये किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती हैं, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल, और इस किसके बराबर होती हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन इन एयर, 55 न्यूटन व्हेन फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज।
तो यानी कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बता। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे यानी कि मैं डेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी को लिख सकता हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जी को मैं ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये मास किसका होगा? फ्लूइड का, और ये भी मास किसका होगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि ये स्टैंडर्ड फ्लूइड का होगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट को पहले मैंने कहाँ पे रखा? एयर के अंदर रखा। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सॉलिड है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, चाहे उसको एयर में रखें चाहे वाटर में रखें, तो वॉल्यूम तो आपका सेम रहेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मैं m इंटू जी को क्या लिख सकता हूँ? वेट इन एयर टू द वेट इन वाटर, ठीक है, या लिक्विड। तो वेट इन एयर यानी कि कितना, एब्सोल्यूट वेट कितना है? 60 है, और वाटर के अंदर 55 जब फुल्ली सबमर्ज्ड होता है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 माइनस 55, यानी कि 60/5 यानी कि 12 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली पॉसिबल डायमेंशनलेस ग्रुप दैट कंबाइन वेलोसिटी, बॉडी साइज एल, फ्लूइड डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन सिग्मा। अब यानी कि यहाँ पे आपको बताना है ये जो अलग अलग दिए गए हैं इसमें डायमेंशनलेस ग्रुप कौन सा है, किसकी डायमेंशन 0 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपको दिए गए हैं सबकी आपको यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला दिया गया वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकंड। उसके बाद में बॉडी साइज एल, एल को हम किस में लिखते हैं? मीटर में। और फ्लूइड की डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सरफेस टेंशन सिग्मा होता है न्यूटन पर मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर जो मीटर होता है, यदि मैं इसको एम केस में कन्वर्ट करूँगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूटन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि अपन डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है आपका? एल रो सिग्मा अपॉन वी। ऐसे हमको एक एक चेक करना पड़ेगा। तो एल यानी कि ये आपका मीटर हो गया, डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू सिग्मा को लिख दूंगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल जो आपका वी यानी कि वेलोसिटी है ये आपका मीटर पर सेकंड, जो कि उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों किलोग्राम ऊपर ऊपर आ रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये यूनिट लेस नहीं है। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। रो को क्या लिख दूंगा मैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसके बाद में वी आ गया मीटर पर सेकंड। इसके बाद में एल आपका आ गया, एल स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे आपका है सिग्मा यानी कि किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि ये सेकंड जो है 1 सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर 1 सेकंड तो पक्का रहेगा, बाकी चाहे कैंसिल हो जाए। तो ये भी क्या है? यूनिटलेस नहीं है। ऐसे हम चेक करते रहेंगे। सी ऑप्शन आप करोगे उसमें भी आपका यूनिटलेस नहीं होगा। डी ऑप्शन देखोगे, जैसे डेंसिटी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा डेंसिटी जो है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखोगे तो ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम, नीचे मीटर क्यूब है ऊपर भी आपका मीटर क्यूब है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक डायमेंशनलेस ग्रुप है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑयल हैज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.6, व्हाट इज़ द डायनामिक विस्कोसिटी इन किलोग्राम इन अपॉन मीटर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको डायनामिक विस्कोसिटी बतानी है। सबसे पहले आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता होनी चाहिए। अभी मैंने डायनामिक विस्कोसिटी तो आपको बताई थी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी होती है डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इन दोनों का रेशियो होता है। और जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती हैं। तो मैं यहाँ से डायनामिक विस्कोसिटी निकाल लूँगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दे रखी है? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए
डेंसिटी आपको निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 है, इसको हम डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0.6 इंटू 1000 करेंगे तो 600 आ जाएगा। और यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आती है 0.09 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पीस ऑफ कॉर्क वेटिंग 6 किलोग्राम फ्लोट्स इन वाटर विथ 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द लिक्विड, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्क। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एमपी सब इंजीनियरिंग में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक जो कॉर्क है वो लिक्विड के अंदर कितना सबमर्ज्ड है, 60%। तो जैसे कि मान लो ये आपकी लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, और ये आपका कॉर्क जो है ये कुछ अंदर है, कितना है, फ्लोट इन ए वाटर विथ 60% ऑफ वॉल्यूम अंडर द लिक्विड, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है उसका 60% जो है वो अंदर है और 40% आपका बाहर है। तो इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे की साइड लगेगा और लिक्विड के अंदर है, इसलिए एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी। आपने पढ़ाई होगा, इतना आप सभी को पता होगा। तो बायोंसी फोर्स जो है वो ऊपर की साइड लगेगा। अब यदि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये तैर रहा होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, कब होगा, जब इसका बायोंसी फोर्स और वेट जो है दोनों इक्वल होगा। वेट जो है वो आपका नीचे की साइड लगेगा और बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। जो वेट है वो क्या होता है, m इंटू जी। तो m इंटू जी लिख देता हूँ मैं। और बायोंसी फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये जो आपका वॉल्यूम दे रखा है 0.6 टोटल वॉल्यूम, यानी कि 60% टोटल वॉल्यूम का है, इसकी वजह से जो लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वो फोर्स बायोंसी फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स है ये भी न्यूटन के अंदर वेट के इक्वली होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी हो जाएगा। जी से जी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है, 0.6 इंटू वी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि ये वाटर है, क्योंकि जो आपका कॉर्क है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी आ जाएगी, वाटर की आ जाएगी, जो कि 1000 है, बराबर मास कितना दे रखा है आपको, 6 किलोग्राम दे रखा है। तो यानी कि यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 6/600, यानी कि 1/100 आ जाएगा। अब यानी कि आपको पता है मास जो है वो क्या होता है, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर मैं कह सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं डेंसिटी यहाँ से निकालूंगा किसकी, कॉर्क की। मास आपको दे रखा 6 अपॉन वॉल्यूम अभी हमने निकाला था कितना, 1/100, यानी कि ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600। तो आपके पास कॉर्क की डेंसिटी आ गई है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो कितना है, 600/1000। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.6। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, और इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो न्यूमेरिकल में दी गई थी, आप सभी को याद होगा। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं L2/T1 हो जाएगा, यानी कि m0 L2T-1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो यानी कि आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, सतलज जल विद्युत निगम जेई 2018 में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे सिंपली P बराबर ρGH करना है। तो डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे आपको वाटर दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1009.81 इंटू हाइट दे रखी है आपकी 25। तो यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 245। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो, और 1000 को मैं क्या कर देता हूँ,
किलो में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर्म। अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे जिसमें सरफेस टेंशन आया था। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फोर्स की यूनिट जो है वो क्या होती है? हम इसको मास इंटू एक्सेलरेशन से कर सकते हैं, लेकिन फोर्स हर जगह यूज आता है और सभी को इसकी डायमेंशन याद होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी M1 L1 T-2 होती हैं। और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब जो है आपका L क्यूब में आ जाएगा, तो यानी कि ये M1 आ जाएगा और L ऊपर 1 है नीचे 3 है, यानी कि L-2 T-2। सॉरी मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया है, सॉरी। ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। सॉरी गलती हो गई, कभी कभी हम गलत लिख देते हैं। तो यहाँ लेंथ जो है वो आपकी मीटर आती है, जो कि L1 आ जाएगा। तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो M1 L0 T-2 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यदि मैं बात करूँ लिक्विड की और यदि मैं बात करूँ गैस की, दोनों में डिफरेंट केस होता है। यदि मैं लिक्विड की बात करूँ, आप सभी को पता है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में बॉन्ड होता है। यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, क्या करूँगा? टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, तो ये जो बॉन्ड हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे, यानी कि इनको तोड़ना ईजी हो जाएगा। तो यदि तोड़ना ईजी हो जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि एक फ्लूइड की लेयर दूसरे के ऊपर फ्लो कर रही है, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो कोहेशन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो कोहेशन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब विस्कोसिटी घटती है, यानी कि लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन गैसेस में जो केस हैं वो अलग हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके बीच में बॉन्ड नहीं होते हैं, वो पहले से ही क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, और रैंडमली होते हैं। जैसे ही मैं इनके बीच में टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इनका जो मोशन है, एक मॉलिक्यूल का मोशन दूसरे का, ये मोशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इनके बीच में कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। कोलिजन यानी कि टक्कर, ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा टकराएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे भीड़ बढ़ रही है, टक्कर हो जाएगी तो भीड़ बढ़ने जैसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन का मतलब ही विस्कोसिटी होता है। तो गैसेस के अंदर क्या होता है, उनका मूवमेंट यानी कि उनकी वेलोसिटी बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन लिक्विड के अंदर कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वैल्यू आर ऑब्टेन फॉर ए फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो हम इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको, ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया टो, मैं शियर स्ट्रेस को टो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी या डी अपॉन डी वाई। और ये शियर स्ट्रेस जो है वो आपका अलग अलग दे रखा है। पहले मैं आपको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये आपकी 0 हो जाएगी, फिर 1 2 3 और 4, और ये आपका पॉइंटों में दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5 1 1.5 2 ऐसे करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और ऊपर लिख देता हूँ 4, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं दोनों के बीच में। सबसे पहले 0 पे 0 है, जब ये टाइम जो है वो 2 होता है, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 2 पे वैल्यू कितनी है 1.4, यानी कि 1.4 यहाँ आसपास होगा और ये आपकी 2 पे है, ये हो जाएगा 2.6, ये लगभग यहाँ पे होगा, और ये है कितने पे 4 पे, 2.6 है आपके 4 पे, ये यानी कि लगभग ऐसे होगा ग्राफ, ऐसे बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया था डायलेटेंट फ्लूइड के लिए, ये मैंने आपको ग्राफ बताया था, ये न्यूटोनियन होता है, ये डायलेटेंट होता है, और ये आपका
स्यूडोप्लास्टिक होता है ये। तो एन जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डायलेटेड बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये भी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक का आना चाहिए। जितने भी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके दिमाग में कोई टॉपिक और चल रहा है कि ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको कमेंट करके बताना है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।